जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, यूपी पुलिस का बहुत टाइम से बच्चों को इंतजार था और आपके लिए वैकेंसी दोस्तों आ गई है। और 2-4 दिन पहले एक लेटर वायरल था जिसमें यूपी पुलिस के एग्जाम को फरवरी के अंदर कराने की पूरी एक तरीके से बात कही जा रही थी। अब वो लगा शुरू में कि अभी तक फार्म आए नहीं है, भाई रिश्ता आया नहीं है और बारात की तैयारी पहले होने लगी। तो दोस्तों आपके रिश्ते की भी तैयारी है और आपकी बारात की भी तैयारी है, दोनों के दोनों चीज़ बिल्कुल तैयार है। अब देखिए विज्ञापन आ चुका है, देखिए देख सकते हैं आप दोस्तों। यूआर के अंदर 24,102 वैकेंसी है और जो ईडब्ल्यूएस में 6,024 वैकेंसी है और ओबीसी के अंदर 16,264 वैकेंसी है, एससी के अंदर 12,650 है और एसटी के अंदर 1,204 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 60,244 पदों के लिए दोस्तों विज्ञापन इस बार आया है। देखिए ऐसा ऑफर है ये, आपको ये ऑफर दोस्तों हर बार नहीं मिलता है, तो बिल्कुल भी चूकना नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको पुलिस के अंदर सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ये 3 चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों तैयार कर लेना। देखिए अगर आपको पुलिस के अंदर सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज, उसके बाद में हिंदी, ठीक है, और हिंदी के साथ में दोस्तों मैथ, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं बिल्कुल घोल के पी जाना मेरे भाई। सिलेबस में ये चीज़ आप जितना आता है उससे थोड़े से ऊपर के लेवल का पढ़ना, क्योंकि अगर पेपर आपका थोड़ा बहुत डिसबैलेंस भी होगा तो आप उन चीज़ों को आसानी से समझ के कर ले जाएं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है, ये ऑफर दोस्तों आपको हमेशा मिलने वाला नहीं है। अब देखिए अगर मैं यह बात करता हूँ कि कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, 27 दिसंबर से ऑनलाइन स्टार्ट है और ये जो है 16 तारीख तक आपका 16 जनवरी 2024 तक आपको ऑनलाइन मिलेगा और बाकी संशोधन की जो तिथि है वो 2 दिन बाद में है, ठीक है। तो वैकेंसी तो आ गई है, अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। 400 रुपये फीस है दोस्तों। कितने रुपये फीस है भाई? 400 रुपये आपकी इसके लिए फीस रखी गई है। अब क्या क्या योग्यता है, कौन कौन लोग डाल सकते हैं? भारत का नागरिक होना जरूरी है, यहाँ यूपी के नागरिक नहीं, यूपी ने सब लोगों को एक तरीके से मौका दिया है। भारत का नागरिक होना जरूरी है और अगर आप तिब्बती शरणार्थी हो और भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से जनवरी 1962 से पूर्व भारत में आया हो तो भी चलेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी देखिए भारतीय उद्भव का ऐसे व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, से प्रव्रजन किया हो तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें कितनी एज मांगी गई है, क्या छूट दी गई है या नहीं दी गई है। देखिए शैक्षिक योग्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता है कि आप 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं जरूरी है, 12वीं से आप पुलिस का फॉर्म डालते हैं। बाकी देख सकते हैं आप और क्या क्या चीज़ चाहिए। अगर आपके पास में दोस्तों एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ फ़ायदा मिलता है एनसीसी सर्टिफिकेट का। देखिए अगर आपने DIOS NIT से कंप्यूटर में O लेवल स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो आपको जो नहीं ज़्यादा एक तरीके से वरीयता दी जाएगी। 2 कैंडिडेट जिनके नंबर बराबर हैं तब आपको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। बाकी प्रादेशिक सेवा में अगर न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि है, NCC सर्टिफिकेट है तो भी आपको यहाँ नंबर मिलते हैं और जो B सर्टिफिकेट है आपके पास में तो भी दोस्तों एक है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक पूर्ण की हो प्रादेशिक सेना के अंदर तो आपको यहाँ स्पेशल छूट मिलती है। कुछ नंबर मिलते हैं दोस्तों, अधिमानी अर्हताएं हैं। यहाँ पर अगर आपके पास में ये योग्यताएं होती हैं तो आपको और लोगों के और कैंडिडेट के मुकाबले मौका अधिक मिलता है, आपको वरीयता ज़्यादा दी जाती है। बाकी देखिए यहाँ देख लेते हैं आयु क्या है भाई। देखो 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए 1/7/2023। 1/7/2023 से गणना होगी, बैक डेट से दोस्तों गणना है, 1/7/2023 से गणना है, ठीक है। बाकी देखिए 22 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, 22 वर्ष तक है और जो 2 जुलाई 2001 से पहले का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व का और 1 जुलाई 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। आपका जो जन्म है वो 2001 से पहले का ना हो, 2 जुलाई 2001 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष की न्यूनतम उम्र है और 22 साल की मैक्सिमम यहाँ पर सीमा दी हुई है। अब देखिए और जो रिजर्वेशन मिलता है छूट में
देखिए ओबीसी को कितना मिलता है अभी दोस्तों, आप जानते हैं ओबीसी को 3 साल का मिलता है और एससी को 5 साल का मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अभी तक कोई भी छूट से संबंधित कोई भी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि आपको छूट में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे एसएससी जीडी के अंदर या फिर यूपी पुलिस के अंदर 2 साल एक्स्ट्रा दे देते थे भाई, 22 साल के स्थान पर 24 साल वाले बच्चों को भी ले लिया जाएगा। ये देखिए ये बाद में होगा, अभी तक फिलहाल दोस्तों ऐसा नहीं है कहीं भी। चुनावी साल है, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो हो सकता है। और देखिए आप बाकी देख सकते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा वो नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा है दोस्तों, क्या है इसमें लिखित परीक्षा है, और लिखित परीक्षा जो है वो 300 नंबरों की होगी। अब जो महत्वपूर्ण है वो है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा है 300 नंबरों की। कितने नंबरों की भाई? 300 नंबरों की है, जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। सामान्य ज्ञान होगा, देखिए सामान्य हिंदी होगी, और संज्ञात्मक और मानसिक योग्यता होगी, और सामान्य अभिरुचि बुद्धि लब्धि होगी। देखिए रीजनिंग है, मैथ है और जीके है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, रीजनिंग, देखिए रीजनिंग भाई, रीजनिंग अगर आपको पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग मेरे भाई, देखिए रीजनिंग, ठीक है, और मैथ, रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ और हिंदी, ये 3 चीज़ें आपका बेड़ा पार कराएंगी। और देखिए हमारे चैनल पर आपको तीनों की तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बेस्ट क्वालिटी के साथ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको दोस्तों बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर निगेटिव भी है भाई, निगेटिव भी है, 1/4 की निगेटिव है। कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों कितने प्रश्न होंगे भाई? 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न है। अब देखिए 150 प्रश्न है, और यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट है भाई, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्टों को किस रूप में बांटा जाए भाई? बराबर तो यहाँ पर वेटेज नहीं होगा। यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मिलेगी वो रीजनिंग मिल सकती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको हिंदी तो कन्फर्म है ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ का जो वेटेज है वो रीजनिंग के मुकाबले कम मिलेगा। बाकी जीके है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 150 नंबर है, और 1/4 की क्या है? निगेटिव मार्किंग है। 300 नंबर का है, एक प्रश्न 2 नंबर का है। एक प्रश्न कितने नंबर का? 2 नंबर का है, ठीक है। और देखिए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक ही पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों की विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। देखिए यहाँ पर जो आपकी परीक्षा है वो एक पाली में भी हो सकती है और एक से अधिक पाली में भी हो सकती है। अगर एक पाली से अधिक में होती है तो देखिए जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो जो है यहाँ पर होने के चांस रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन होने के दोस्तों चांस बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। बाकी देख सकते हैं आप देख लेते हैं भाई फिजिकल कि कौन कौन व्यक्ति डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मेल की, तो मेल के लिए, पुरुष के लिए देखिए न्यूनतम जो लंबाई है, न्यूनतम जो ऊंचाई है वो कितनी है? 168 सेंटीमीटर आपकी होनी जरूरी है अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो। और यहाँ फीमेल की बात करी जाए तो देखिए फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर, सॉरी अनुसूचित जनजाति एसटी के कैंडिडेट के लिए अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर तो भी आप एलिजिबल है। बाकी और जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 168 हाइट सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है, ठीक है। और देखिए यहाँ महिलाओं की बात करता हूं तो महिलाओं के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्तों? 152 सेंटीमीटर। देखिए फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर कितनी है भाई? 152 सेंटीमीटर। वहीं एसटी की बात करी जाए तो 147 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। और बाकी जितनी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, जितनी भी कैटेगरी की लड़कियां हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाँ हाइट न्यूनतम चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सीने की मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ साथी ऐसे होते हैं भाई आपको यहाँ भी फिजिकल में भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप रिटन में तैयारी कर रहे हो और फिजिकल के अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। ये एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको रिटन तो पास करना ही करना है, उसके बाद में आपको जो फिजिकल की जितनी भी दक्षताएं हैं, भाग दौड़ और जो सीना होता है, आपकी जो हाइट होती है, वो सारी की सारी आप उसमें पास होने भी जरूरी है। देखिए अगर दोस्तों मैं यहाँ बात करता हूँ इसके लिए, देखिए 79 सेंटीमीटर है एसटी के लिए, एसटी ओबीसी सबके लिए भाई एसटी ओबीसी सेंटीमीटर है। ये बिना फुलाए, देखिए बिना फुलाए है 84 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद है 79 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी एसटी के लिए 2 सेंटीमीटर का छूट दी गई है 77, और बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 82। देख सकते हैं दोस्तों बिना फुलाए है आपका जो सीना है 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद में 84 होना चाहिए किसी भी कैटेगरी का। लेकिन एसटी को यहाँ पर 2 का डिस्काउंट दिया गया है, तो कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ नहीं है, ठीक है। जो रेस है भाई रेस आप देख सकते हैं, बाकी रेस तो बात की चीज़ है। फिलहाल आप सभी के सभी साथियों को एक
खुशखबरी मिल चुकी है, एसएससी जीडी भी है और यूपी पुलिस भी है। ये 2 चीज़ हैं। और नंबर दोस्तों फांसने का नंबर आ गया है, नंबर फांसिए। और मैं गारंटी के साथ मैं दावा करता हूँ, अगर आपकी जो रणनीति है, आपका जो पढ़ने का तरीका है, वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। मेरे भाई किसी भी चीज़ को आप जितनी बार पढ़ना, उसका रिवीजन ज़्यादा करना, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना, टाइम कम है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए 10-10 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इतना पढ़ोगे तब आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा, क्योंकि जितना आपसे आता है, पहले से भी तैयारी आपकी चल रही होगी भाई। ऐसे कुछ साथी होंगे जो पहली बार धसेंगे इसमें कंपटीशन में, ठीक है, तो उनके लिए तो एक बार को टफ लगेगा, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है और आप मेहनती हैं तो आप 100% सिलेक्शन लेके जाएंगे। बाकी और साथी दोस्तों, सिलेक्शन आपका होगा रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आप बिल्कुल अपने मजबूत कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।